हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज हम एक ऐसे आईपीओ की बात करेंगे जिससे वैसे किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हर तरफ इसी आईपीओ की बातें हो रही है। भाई आईपीओ की जीएमपी इतनी ज्यादा है। नाम है कंपनी का टेम्पसेस इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मैं आपको इसकी अभी की करंट जीएमपी के बारे में बताऊं तो जीएमपी एग्जैक्ट 102%, यानी कि एज पर इट्स करंट जीएमपी इस आईपीओ हमारे पैसे डबल भी हो सकते हैं। हालांकि अभी की जीएमपी के हिसाब से, बाकी जीएमपी कम ज्यादा होती रहती है तो लिस्टिंग की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी इस कंपनी की इतनी हाई पे इतनी डिमांड है इस कंपनी की, तो भाई इसके बारे में बात करना तो बनता है। कंपनी आखिर ऐसा भी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या है, और हम लोग इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर ना करने का वैसे ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर अप्लाई करना भी है तो हम किस कैटेगरी में अप्लाई करें, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके राउंड में थोड़ी बहुत बात करेंगे हम लोग। तो आप बस वीडियो के अंत तक बने रहे। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के बिजनेस की ही बात करें तो ये कंपनी बहुत ही नीश कैटेगरी में ऑपरेट करती है। ये बहुत ही यूनिक सा बिजनेस मॉडल है। ये बनाते हैं टेम्परेचर सेंसर्स, जिससे कि टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। कहीं भी किसी एक जगह पर, किसी चीज में या फिर किसी सिचुएशन में कितना टेम्परेचर है उसे मेजर करने के जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो ये कंपनी बनाती है, और ये इसका कोर बिजनेस। हालांकि ऐसा भी नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर सेंसर्स पर ही डिपेंडेंट है। इनके दो और सेगमेंट है। एक तो ये कंपनी बनाती है कुछ खास तरह की केबल्स वगैरह, जो कि आगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम में आती है। एंड दूसरा इनका एक और सेगमेंट है इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस का। ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं जिससे कि हीट को कंट्रोल किया जाता है। तो ये इसके बिजनेस के तीन वर्टिकल्स हैं। पहला तो हो गया टेम्परेचर सेंसर्स, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल हीटिंग सॉल्यूशंस, और तीसरा स्पेशलाइज्ड केबल्स वगैरह। यानी ये एक बहुत ही यूनिक और डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, और ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि अभी इस कंपनी इतनी हाई पे इतनी डिमांड इसे मिल रही है, क्योंकि बिजनेस प्रोफाइल काफी अलग सा है। और वैसे इस बिजनेस में एंट्री बैरियर्स भी काफी हाई है। इन सब इक्विपमेंट्स को बनाने में काफी टेक्निकल चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी हैवी मशीनरी चाहिए होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी पैसा और काफी टाइम भी लगता है। तो ऐसा नहीं कि भाई कल को कोई भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी और इनसे कॉम्पीट करना स्टार्ट कर देगी। इनके लिए कॉम्पिटिशन ऑलरेडी काफी कम है और आगे भी कम ही रहेगा, क्योंकि एंट्री बैरियर बिजनेस में बहुत हाई है। वैसे भी अभी ये अपने सेगमेंट में मार्केट लीडिंग पोजीशन में है, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि मोर देन 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। इनकी टोटल रेवेन्यू में से 30% पार्ट तो एक्सपोर्ट से ही आता है। तो ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो काफी इंप्रेसिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की। तो देखिए, FY24 में कंपनी की रेवेन्यू थी 278 करोड़ रुपीज, जो कि FY25 में रही अराउंड 380 करोड़ रुपीज, यानी करीब 35-40% की ग्रोथ। एंड देन फिर FY26 में कंपनी ने 455 करोड़ रुपीज की रेवेन्यू जनरेट की लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ तो ग्रोथ रेट काफी कम हुई, अराउंड 20%। तो टॉप लाइन ग्रोथ कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कंपनी की रेवेन्यू ग्रो कर रही है। और जो प्रॉफिट अमाउंट है वो FY24 में था 41 करोड़ रुपीज, देन हुआ 62 करोड़ रुपीज, और अभी है 71 करोड़ रुपीज। तो बॉटम लाइन भी ऐसे कोई बहुत हाई फ्लाइंग तो नहीं है, ठीक है। FY24 से 25 के बीच कंपनी की रेवेन्यू भी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही थी और प्रॉफिट में भी काफी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन जो रिसेंट नंबर है FY26 के, वहां ग्रोथ कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, ना तो कंपनी की रेवेन्यू में और ना इसके प्रॉफिट में। प्रॉफिट तो अराउंड 10-15% ही ग्रो हुआ है, पर हाँ कांस्टेंट ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट की, तो उसे हम जरूर अप्रिशिएट कर सकते हैं। बाकी FY26 में कंपनी का रिजर्व अमाउंट रहा है 465 करोड़ रुपीज का, यानी एक ठीक ठाक बड़ा अमाउंट है इनके पास रिजर्व में, जिसके सामने जो कंपनी की बोरोइंग्स है वो बस 78 करोड़ रुपीज है। तो वैसे भी बोरोइंग्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और आईपीओ के पैसों से ये 55 करोड़ रुपीज के लोन का रिपेमेंट भी करने वाले हैं, यानी कि आईपीओ के बाद ये ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी बन जाएंगे। अभी भी वैसे डेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी आईपीओ के बाद ये इसे भी मोस्टली रीपे कर देंगे, यानी कि बैलेंस शीट और हेल्दी होगी। अगर हम इसकी कुछ केपीआईज की बात करें तो जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 13%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 21%। तो ये ठीक ठाक रिटर्न रेशियो से कोई बहुत वाव वाले नंबर्स नहीं। अब इसके वैल्यूएशन में देखो, ऐसी कंपनी जनरली थोड़े हाई पी पर ही ट्रेड करती है, थोड़ी हाई रहती है इन कंपनीज के अराउंड। तो अभी इसका जो प्राइस टू रेशियो है वो है 34 का, और आईपीओ प्राइस के अकॉर्डिंग ये अपने लिए 2420 करोड़ रुपीज की मार्केट कैप डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अगर 100% की प्रीमियम पर लिस्टिंग हो गई तो इसका पी रेशियो भी काफी स्ट्रेच होगा और मार्केट कैप ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, यानी उसके बाद भी रहेगी तो एक स्मॉल कैप कंपनी ही, लेकिन जो मार्केट कैप है वो हो जाएगी अराउंड 5000 करोड़ रुपीज की। तो ये तो अब लिस्टिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी इसका जो पी रेशियो है वो है 34 का, और मार्केट कैप है अंडर 2500 करोड़ रुपीज। तो देखो, ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस तो वैसे काफी इंप्रेसिव है, बहुत यूनिक और डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, लेकिन नंबर्स में कहीं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि अभी इस आईपीओ इतने अच्छे प्रीमियम्स मिले। भाई 100% जीएमपी इसकी हो, नंबर्स मीडियो करे, ग्रोथ भी मीडियो करे, रिटर्न रेशियोज ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अभी इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड मिल रही है। जीएमपी मोर देन 100% है, जिसका रीजन वैसे शायद ये हो सकता है ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा बिजनेस है, तो लोग यहाँ से काफी कुछ एक्सपेक्ट करें इस कंपनी को लेकर, बहुत होपफुल है लोग। तो लेट्स सी कि कंपनी लॉन्गर रन में कैसा परफॉर्म करती है। बाकी अभी तो इसके अराउंड सेंटीमेंट्स बहुत पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर हम इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो देखिए, ये आईपीओ ऑलरेडी 20 तारीख को ही ओपन हो चुका है, इसको 2 दिन ऑलरेडी हो गए हैं, और अब मंडे 24 को ये आईपीओ क्लोज हो रहा है। इसकी जो इश्यू साइज है वो है 650 करोड़ रुपीज, और इसमें से 550 करोड़ रुपीज का तो बस ओएफएस है, यानी ये पैसे सीधे कंपनी के प्रमोटर्स को ही मिलने वाले हैं। जो कंपनी की बुक्स हैं
वहां बस 95 करोड़ रुपीज ही जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा पार्ट नहीं है। मोस्टली ओएफएस है, मोस्टली पैसा कंपनी के प्रमोटर्स ले जा रहे हैं और कंपनी को बहुत ही कम पैसा मिलेगा। तो आईपीओ के पैसों से कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। और वैसे भी 95 में से 55 करोड़ रुपीज तो डेट के रिपेमेंट में ही चले जाएंगे। तो बिजनेस ग्रोथ के लिए तो बहुत कम पैसा बचा होगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी अगर हम अलॉटमेंट चांसेस के हिसाब से भी देखें तो ये कोई बहुत बड़ी इशू साइज का आईपीओ नहीं है, बस 650 करोड़ रुपए का ही है। तो ये काफी ज्यादा और सब्सक्राइब तो होने वाला है भाई। 100% जीएमपी सब लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट तो यहाँ बहुत टफ रहेगा। बाकी इस आईपीओ जो प्राइस बैंड है वो है 285 से 300 रुपीज। तो हमें वैसे भी लोअर प्राइस बैंड से मतलब नहीं है, हमें अपर प्राइस बैंड यानी कि 300 की प्राइस पर ही अप्लाई करना है। और एक लॉट है 50 सीयर्स का। तो अगर हमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो एक लॉट के लिए अप्लाई करना है 50 सीयर्स के लिए और उसका अमाउंट है एग्जैक्ट 15,000 रुपीज। जो स्मॉल एसएमई कैटेगरी है उसमें हमें अप्लाई करना है 14 लॉट्स के लिए यानी कि 700 सीयर्स के लिए और उसके लिए हमें अमाउंट चाहिए होगा 2,10,000 रुपीज। और बिग एसएमई कैटेगरी में 67 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी है यानी 3,350 सीयर्स की और उसका अमाउंट है 10,05,000 रुपीज। बाकी रिजर्व पोर्शन इसमें वही सेम ही है, 50% फॉर क्यूआईबीज, 35% सीएस फॉर रिटेलर्स और एचएनआईज को दी जाएंगे 15% सीएस, 5% फॉर स्मॉल एचएनआई एंड 10% फॉर बिग एचएनआई। और क्योंकि आईपी मंडे 24 को क्लोज हो रहा है तो उसके जस्ट अगले दिन यानी 25 को इसका अलॉटमेंट है। फिर 26 को शायद मार्केट बंद रहेगा तो 27 को इसका रिफंड है, 27 को ये हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे और 28 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पर। अब देखो जीएमपी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मोर देन 100% इसकी जीएमपी है तो अप्लाई ना करेगा तो सवाल ही नहीं उठता। हमें इस आईपी में अप्लाई तो करना ही है। अब लॉन्ग टर्म यहाँ पे लिस्टिंग है वो तो आगे की बात है, लेकिन एक बार के लिए आपको अपनी एप्लीकेशंस लगानी है। और क्योंकि इस आईपी में इतने टफ अलॉटमेंट रहेंगे, सब लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो मैं तो कहूँगा आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कीजिए। जो भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स हैं उनसे भी अपनी एप्लीकेशंस लगा सकते हैं ताकि आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा रहे। अब देखो इसमें अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि यार मैं किस कैटेगरी में अप्लाई करूं, तो सबसे बेस्ट तो रहेगी बिग एचएनआई कैटेगरी। अलॉटमेंट चांसेस भी रिटेल के बराबर होंगे और जो नंबर ऑफ लॉट्स हमें मिलने वाले हैं वो होंगे 14 लॉट्स, जबकि रिटेल में बस एक ही लॉट मिलता है यानी कि प्रॉफिट हमें कहीं ज्यादा हो सकता है। तो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो सबसे पहले तो आपको बिग एचएनआई कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। उसके बाद सब अकाउंट्स में रिटेल एप्लीकेशंस। जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है ये देखिए टोटली आपके ऊपर है, उसमें अलॉटमेंट चांसेस बहुत टफ होंगे, लेकिन वहां भी अगर हमें बाई चांस अलॉटमेंट मिल गया तो लॉट्स पूरे 40 नहीं मिलने वाले। पर रिटेल में जैसे 50 टाइम्स के आसपास और सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड है, जबकि जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो आराम से 150-200 गुना तक और सब्सक्राइब हो सकती है। तो वहां अलॉटमेंट बहुत टफ होगा। तो ये आपको चूज करना है कि भाई आपको अच्छे अलॉटमेंट चांसेस चाहिए या फिर ज्यादा नंबर ऑफ लॉट्स चाहिए। वैसे आगे इस आईपीओ की जीएमपी और सब्सक्रिप्शन की जो भी सारी अपडेट्स होगी वो आपको टाइम टू टाइम मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप अपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और आईपीओ कम्युनिटी का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाए। तो दोस्तों हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।